हाय, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे सारे के सारे वीडियोस रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, जहां पर मैं एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस जो मेरी बाकी बिजनेस ओनर्स के साथ हो रही है मैं आपको शेयर करता हूं कि क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने बिजनेस ओनर बैठे हैं, जो उनके क्वेरीज या कंसर्न्स या चैलेंजेस या क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे हो सकता है और हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या टेंस ऑफ थाउजेंड्स और बिजनेस ओनर्स भी हैं जो मेरे से नहीं मिल पाए अभी तक, उनके भी हों। तो आज मैं एक और आपको कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करूंगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि मनोज सर, आपके साथ जुड़े रहने का, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और जैसे जैसे नए वीडियोस रिलीज होते हैं, इसके बारे में पता लगाने का या पहले पता लगाने का कोई बेटर तरीका है? जी हाँ, एक बेटर तरीका है। मैंने अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पर जो सारे लोग मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें और व्हाट्सएप कम्युनिटी का मेंबर बन जाएं। हम इसके ऊपर बिल्कुल स्पैम नहीं करते। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहेगी, कोई आपको नहीं देख सकता, आप और किसी को नहीं देख सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी नोटिफिकेशंस या मेरे वीडियोस या मेरी अपडेट्स ही आपको उसमें दिखेंगे। सो कोई नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो दिवाली मैसेजेस, ओनली एंड ओनली डिस्कशंस अबाउट बिजनेस एंड ग्रोथ। मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए और उन्होंने पूछा कि मनोज सर, ये कैसे पता लगेगा कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी है उसका कोई रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कहा, तो अभी तक आपने कोई मार्केटिंग करी है? कहते हैं, हाँ सर, हमने ऑफर्स निकाली हैं, हमने सोशल मीडिया करा है, हमने एसईओ करा है। तो मैंने कहा कि आपने क्या पता लगाया इसके अंदर सोशल मीडिया का क्या रिजल्ट आया? सोशल मीडिया पे आपने क्या करा है? हमने इंस्टाग्राम करा है, हमने फेसबुक करा है। क्या करा था? पोस्ट्स बना बना के डालते हैं, एजेंसीज जो है वो पोस्ट बना बना के डालते हैं, इमेज शूटिंग होती है, फोटो शूट्स होते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट होता है, वो डालते हैं बना बना के। मगर इससे रिजल्ट कैसे आएगा, कितना आएगा, कुछ आया भी है कि कैसे पता लगेगा? इसका मैं आपको सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर एक सिंपल फंडा बताता हूं। इससे आसान हो ही नहीं सकती मार्केटिंग। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आपने देखना है कि आपका पैसा कितना लगा, आपको बिजनेस कितना आया। बस सिर्फ और सिर्फ यही देखना है। अब एसईओ के अंदर आपने एजेंसी को पैसा दिया होगा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पर मंथ आप खर्च कर रहे होंगे ना उसके ऊपर। तो अब अगर आपने 20,000, 40,000, 50,000 रुपए पर मंथ आपने एजेंसी को दिए, तो हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उस एजेंसी ने आपके साथ काम करा होगा। तो लेट अस से 6 महीने काम करा, 40,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए आपने एजेंसी को दिए। बिजनेस कितना आया? तो ये आपको अपनी एजेंसी से पूछना है कि मेरे पास लीड्स कितनी आई, मेरे पास बिजनेस कितना आया। अब हो सकता है कि एजेंसी आपको बताए कि मैं ये बता सकता हूं कि लीड्स कितनी आई। लीड्स तो आपकी सेल्स टीम ने कन्वर्ट करनी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपको ये पता लगाना है कि जो लीड्स आई हैं वो टैकल किसने करी हैं, और उसके बाद उन लीड्स का कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको पता लगाना है। अब सेल्स टीम के साथ में आपको ये पता लगाना है कि आपके पास जो लीड्स कन्वर्ट हुई उनसे बिजनेस कितना आया। और ये कैसे पता लगेगा कि ये जो सारा बिजनेस आया, आपने जो 2,40,000 रुपए खर्च करे, ये आपके लिए सारा बिजनेस जो आया ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस जनरेट कर रहा है? तो इसका भी मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं कि आपके पास जो खर्चा हुआ वो हुआ 2,40,000 रुपए का। तो आपके पास जितना भी बिजनेस आया है उसका प्रॉफिट, ध्यान से समझनिए, रेवेन्यू नहीं, उसका प्रॉफिट आपके खर्चे से ज्यादा है, इक्विवेलेंट है या कम है? अगर आपको प्रॉफिट कम हुआ, खर्चा ज्यादा हुआ, तो फायदा हुआ कि लॉस हुआ? बिल्कुल ठीक, लॉस हुआ। अगर फायदा जो प्रॉफिट था और जो खर्चा था वो बिल्कुल बराबर है तो ब्रेक इवन। अगर प्रॉफिट ज्यादा है और खर्चा कम है तो इट इज ए पॉजिटिव आरओआई और प्रॉफिटेबल कैंपेन। अगर आपने ये फंडा समझ लिया तो आप किसी भी स्ट्रेटजी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि ऑनलाइन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको ट्रैक करके एजेंसी प्रोवाइड कर सकती है रिपोर्ट के अंदर। जैसे आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है, तो आपको लीड्स चाहिए तो एजेंसी आपको बताएगी कि इस महीने आपने लेट से 50,000 रुपए खर्च करे गूगल के ऊपर, 50,000 रुपए के अंदर इतनी लीड्स आई, या 5,000 करे या 10,000 करे या 7,000 करे, जितना भी पैसा खर्च करा उसके ऊपर आपको इतनी लीड्स आई। सेम वे फेसबुक के ऊपर जो है, अगर वो सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर रहे हैं, कि पोस्टिंग, ऑर्गेनिक पोस्टिंग का क्या मतलब, सिर्फ पोस्ट बना बना के, फोटोग्राफ्स खींच के उसके ऊपर टेक्स्ट कंटेंट लगा करके पोस्ट कर रहे हैं, टिपिकली इससे बिजनेस नहीं आता। हाँ जी, ध्यान से बोलो, तीसरी बारी फिर रिपीट करता हूं, पोस्ट खेलने से बिजनेस नहीं आता। क्या आता है? कई बारी क्वेरीज आ जाती हैं, लोग मेरे को बताते हैं बीच बीच में उसके अंदर क्वेरीज आ जाती है पीपी। जब हम कॉल करते हैं तो लोग फोन नहीं उठाते, और पीपी का मतलब होता है, फॉर सम पीपल हु डोंट नो, प्राइस प्लीज। जब हम उनको प्राइस रिवील करते हैं तो भाग जाते हैं, कहते हैं हमारा तो इतना बजट ही नहीं था। तो कोई कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस बिजनेस नहीं आता सिर्फ पोस्ट खेलने से। आपको ये चीज ट्रैक करनी है कि अगर एजेंसी सोशल मीडिया हैंडल करने का 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं पर मंथ का, रिजल्ट क्या आ रहा है, बिजनेस क्या आ रहा है, ये आपको पता लगाना है।
एजेंसी क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है कि इस महीने पीपी या हाउ डू आई बाय या वेयर डू आई बाय या व्हाट इज द प्राइस, अगर इस तरह की क्वेरीज आई हैं, कितनी क्वेरीज आई हैं आपके पास, और फिर उसके बाद सेल्स टीम का आपने पता लगाना है कि कॉल्स हो गए और उसके बाद बिजनेस कितना आया। अब इसी तरीके से अगर वो फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर अगर वो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या गूगल पे पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हर एक क्लिक का आपको एक एक पैसे का रिपोर्ट आता है। आपको वहां पर ये दिखेगा, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको दिखेगा कि पैसा स्पेंड कितना हुआ, रेवेन्यू कितना आया। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग रिपोर्ट। लिखिए इसको, अभी लिखिए, लिख करके अपनी एजेंसी से पूछिए मेरी कन्वर्जन रिपोर्ट कहाँ है, मेरी कन्वर्जन ट्रैकिंग रिपोर्ट कहाँ है। इसको हम बोलते हैं स्पेंड वर्सेस कन्वर्जन या स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू। इसी तरीके से अगर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है तो आपको दिखाएगा कि आपके पैसे इतने लगे, इतनी लीड्स आई, तो आपको वहां पर दिखेगा कि मेरे पास लीड्स कितनी आई हैं। फिर आपको उसको ट्रैक करना है कि जो लीड्स आई हैं मेरे सिस्टम में ईमेल्स के अंदर आई हैं, इतनी लीड्स के नहीं आई हैं। सिस्टम दिखा रहा है 50 लीड्स आई हैं, आपके सिस्टम के अंदर 12 लीड्स आई हैं, तो बाकी 38 लीड्स कहाँ गई? मैंने बहुत 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 प्रॉब्लम्स देखी हैं सिस्टम के अंदर, नोइंगली या अननोइंगली एजेंसी ने ऐसे कर रखी होती है। तो आपको ये सबसे पहले पता लगाना है कि मेरे पैसे का रिजल्ट क्या आया। अगर आप लीड जनरेशन इकोसिस्टम के अंदर हैं तो आपने देखा कि लीड्स कितनी आई, ओके, और जितनी एजेंसी बता रही है उतनी आई कि नहीं आई, ओके। और उसके बाद अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो आपका पैसा कितना लगा, रेवेन्यू कितना आया, ओके। अब लीड जो आई उससे आपने सेल्स टीम को बात करके पता करना है ये 15 लीड्स आई थी, 25 लीड्स आई थी, इसमें से कितनी कन्वर्ट हो गई, कितना रेवेन्यू आ गया, डिपेंडिंग ऑन आपका बिजनेस। हो सकता है उसमें से अभी लीड्स कन्वर्ट हुई हो ना हुई हो, आगे आने वाले टाइम के अंदर होगी, बट यहां से आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स के अंदर ये रिलेटिवली बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ई कॉमर्स के अंदर आपको सामने दिख रहा है, अगर आपने अपना सिस्टम एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक से सेटअप करवाया हुआ है, आप शायद कह सकते हैं मेरे को तो मालूम ही नहीं था, कोई बात नहीं, आज इसको नोट कर लो, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप फॉर ई कॉमर्स हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, पूछो अपनी एजेंसी से। क्या पता लगेगा ये रिपोर्ट आने के बाद? आपको दिखेगा आपका पैसा कितना लगा, आपने अगर मल्टीपल कैंपेन्स रन करी है तो उस कैंपेन से इंडिविजुअली कितना कितना पैसा स्पेंड हुआ, उसके बाद उसमें से रेवेन्यू कितना आया, अकाउंट का पूरा आपको वहां पर ओवरव्यू दिखेगा, पैसा कितना लगा, रेवेन्यू कितना आया। और आपको मालूम ही है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आपकी एक सेल होती है, तो उसमें नेट प्रॉफिट कितना होता है। लेट अस से आपने कहा मेरा नेट प्रॉफिट होता है 25%। अब आपको मालूम है अगर 10 लाख रुपए की सेल आपकी हुई है पिछले महीने, जहां पर आपने 2,40,000 रुपए खर्च करे हैं, तो उसका 25% कितना होगा 10 लाख का, वो होगा 2,50,000 रुपए। तो यानी कि 2,40,000 रुपए आपने खर्च करे और 2,50,000 का अगर आपको प्रॉफिट आया तो इट इज स्टिल ए पॉजिटिव आरओआई कि आपको 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर आपको ये साइंस समझ में आई या आप इस साइंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरे को इसके बारे में क्या अधिक जानना है, क्या ज्यादा जानना है। आप लीड जनरेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, या इसी तरीके से ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे मेजर करें, क्या आप जानना चाहेंगे? आप एक रिटेल आउटलेट हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं मार्केटिंग, मगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं होर्डिंग्स यूज करता हूं, आप कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में एड्स देता हूं, आप कहते हैं कि मैं लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या इनको भी मेजर करा जा सकता है? जी हाँ, इनको भी मेजर करा जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे मेजर करेंगे, लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ऑफलाइन के ऊपर भी स्ट्रैटेजीज हैं इन सब चीजों को मेजर करने की, मॉनिटर करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगा कि मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है, तो अभी हमारा साहस बढ़ाने के लिए फटाफट लाइक के ऊपर क्लिक करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसे बिजनेस ओनर को जानते हैं या ऐसे पर्सन को जानते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फटाफट बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड करे हुए हैं जिसके अंदर मैंने फ्री स्ट्रैटेजीज, जो मैं कई बार पेड सेशन के अंदर, पेड वर्कशॉप्स के अंदर शेयर करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं पेड सेशन से ला करके मैंने यहाँ पर फ्री में आपको शेयर करी हैं। दीज आर रियली रियली पावरफुल वंस, ओके। सो अभी का भी उनसे भी सब्सक्राइब करें। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।